नमस्कार, मेरा नाम है संजय कुमार। आप देख रहे हैं हरियाणा बुलेटिन न्यूज। कोत खुर्द के अंदर बैठे हैं और गांव की सरकार बनने की तैयारियां जोरों शोरों से हैं और प्रत्याशियों ने अपने अपने दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और अपना पूरा जोर आजमाइश लगाए हुए हैं। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ बैठे हैं यहाँ से जो प्रत्याशी हैं मुकेश कुमारी, उनके प्रतिनिधि, उनके पति बैठे हैं सुरेश जी। बात करते हैं उनसे किन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं। भाई साहब नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। चुनावी मैदान में उतरे हैं, आपकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ने जा रही हैं जी। किन वादों के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं आप? देखो, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को और ग्रामवासियों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार। मुद्दे भाई साहब यहाँ काफ़ी है जी। सबसे देखो मुद्दे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ सफाई, पानी की व्यवस्था, इस तरह मुद्दे यहाँ काफ़ी है। बात है शिक्षा की। जी सभी को पता है कि शिक्षा के बिना आदमी अपना विकास नहीं कर सकता। जी। शिक्षा के लिए हम काफ़ी कुछ यहाँ भगवान ने मौका दिया, ग्रामवासियों ने मौका दिया, तो काफ़ी कुछ करेंगे, इच्छा है हमें जी। उसके लिए जैसे अपने गांव में लाइब्रेरी की व्यवस्था करना, उसमें अच्छी किताबें रखना, हर तरह के न्यूज़पेपर, ताकि बच्चे अपने कॉम्पिटिशन की तैयारी कर सकें, अपना नॉलेज बढ़ा सकें। और स्कूल की जहाँ तक बात है वहाँ भी समय समय पर उसका निरीक्षण करना, ग्रामवासियों के साथ में लेकर के अच्छे स्टाफ की व्यवस्था करना, ताकि बच्चे अपना जो सर्वांगीण विकास कर सकते हैं जी। जहाँ तक बात आ जाए इसमें स्वास्थ्य की, खेल की जी, उसके लिए गांव में जो है स्टेडियम की व्यवस्था करवाना, अच्छे जो है खेलों में व्यवस्था करना जी, अच्छे कोच की उसमें नियुक्ति करवाना, इसके लिए चाहे संबंधित विभाग से संपर्क करना पड़े, मंत्री से संपर्क करना पड़े, हम जरूर करेंगे उसके लिए जी। और स्वास्थ्य जो है अच्छे खान पान के बिना भी मुश्किल है जी। खासकर जैसे पानी की व्यवस्था है, अच्छा पानी उपलब्ध करवाना हमारा जो है कर्तव्य है। और पानी का जो एक व्यर्थ में जो बहाव है, जो व्यर्थ में बहना है, उसका बहना जो है वो रुकना जरूरी है, क्योंकि वो नहीं रुकेगा तो गंदा पानी जहाँ इकट्ठा होता है उसमें बीमारियाँ पनपेंगी जी। तो उसकी ऐसी व्यवस्था की जाएगी नाली में दोबारा के वो उसका एक अलग स्थान होगा गंदे पानी का, ताकि साफ जो हो उसमें अलग हो और गंदा एक अलग हो। और इसके लिए जैसे हम देख रहे हैं कि भाई और भी जैसे साफ सफाई की ज़्यादा गाँव में बात आ जाए, साफ सफाई पूरे गाँव में नाम मात्र जी, गलियाँ हैं, चौराहे हैं, सड़कें हैं, तो गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, आप देख रहे हो चारों तरफ जी। तो उससे भी बीमारियाँ काफ़ी फैले हैं, तो स्वास्थ्य के ऊपर प्रतिकूल उसका असर पड़ता है जी। तो वो भी हम व्यवस्था करेंगे साफ सफाई। जैसे आप सामने देख रहे हैं परस हमारी जो थाई सन 1988 में बनी है जी। इसके बाद यहाँ कोई इसके ऊपर कोई रंग रोगन वगैरह कोई व्यवस्था नहीं, तो हर सारी जो गाँव की परस हैं उस तरह हैं, तो ये परसों का भी पुनर् जो है उनका उद्धार किया जाएगा जी। तो इनको भी संवारा जाएगा। बाकी जो गांव में शांति है, भाईचारा है, उसको हम बढ़ाने की कोशिश करें। बाकी भाईचारा हमारे गांव में बहुत अच्छा है जी, लेकिन फिर भी हम उसको बरकरार रखेंगे, उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सुरेश जी, बात की है आपने साफ सफाई की, एजुकेशन की, खेलों की, पानी की निकासी की। बात की जाए पीने के पानी की, क्या व्यवस्था करवाएंगे? कल को अगर गांव आपके धर्मपत्नी के सर पर जीत का ताज रख देता है, जीत की पगड़ी बांध देता है, तो किस तरीके की व्यवस्था रहेगी पीने के पानी? देखो, भगवान ने हमारा जो निशान चुनाव चिन्ह जो आया है जी, ये भी हमारा उसी से संबंधित है, नलक का हैंडपंप जो है जी, वो आया है जी, और ये उसका प्रतीक है जी। पानी की व्यवस्था बहुत बड़े तरीके से की जाएगी, अच्छा साफ सुथरा पानी जो है अवेलेबल ग्रामवासियों को करवाया जाएगा। इसके लिए काफ़ी कुछ किया जाएगा, आरओ वगैरह जो सुविधा होगी वो करवाई जाएगी। और जैसे बात आ जाती है भाई कई बार जो है और तत्व हैं या कोई जैसे लाइट की जो व्यवस्था है गली गली में चौराहों पर वो की जाएगी, और जो CCTV कैमरे हैं उनकी भी व्यवस्था की जाएगी। जितना बढ़ सकेगा बहुत कुछ करने की इच्छा है, क्योंकि पहले हम देख रहे हैं कि बहुत समस्याएं गांव के अंदर है जी। बात की और एक बात में और मैं आपसे करना चाहूँगा जी। हमारे जो बुजुर्ग हैं, ताऊ ताई हैं, दादा दादी हैं, वो काफ़ी कुछ दुखी हैं, पेंशन जी गांव में नहीं मिलने की वजह से जी बाहर जाना पड़ता है उनको। उनके लिए ऐसी व्यवस्था की जाएगी तो गांव में बैंक सबसे पहले प्रेफरेंस है, गांव में बैंक खुले, जो कोई भी ब्रांच हो किसी भी बैंक की जी। और अगर वो व्यवस्था बढ़ जाती है उसके लिए हम कहीं भी जा सकते हैं, कोशिश तो उसकी यही रहेगी। नहीं तो फिर कोई ऐसा उसकी अगर वो जब तक नहीं बनता इतने यहाँ व्यवस्था ऐसी की जाएगी तो गांव के बुजुर्ग को कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा जी। गांव के कोई 2 कर्मचारी, उसके बैंक के 2 कर्मचारी यहाँ लगवाए जाएं, उससे अपना संबंधित जो मंत्री है उससे बात की जाएगी। तो ये भी काफ़ी बड़ी समस्या है। बात की आपने, बातें बड़ी बड़ी हैं, दावे बड़े बड़े हैं, लेकिन क्या ऐसा तो नहीं कल को बन जाने के बाद अपने बातों से मुकर तो नहीं जाएंगे सुरेश जी? देखो, ऐसा है, मुकरने वाली बात नहीं है जी। जो कहते हैं उस पर खरा उतरते हैं, कहना कुछ हाथी दांत खाने को और दिखाने को, वो बात नहीं है। मैं ऐसा ही करेंगे, पूरी मन में जिज्ञासा है इस बात की, अच्छे कार्य करेंगे, लोग याद करेंगे पहले शायद ऐसे काम ना हुए हो, मतलब बढ़िया काम करेंगे।
है ना। एक और सवाल है 36 बिरादरी को साथ में लेके चलेंगे। ऐसा नहीं है कोई अकेला अकेला ऐसा कुछ, कोई हमारा हम उनसे ऊपर है, जाति पाति धर्म विवाद से पकड़वा जो भी आ लिया, हम उनसे ऊपर, हम एक निगाह से सभी को देखते हैं जी। मन में कोई ऐसा कोई किसी के प्रति कुछ नहीं जी। चेहरा प्रत्याशी आपकी पत्नी है चुनाव का, ऐसा तो नहीं है, आमतौर पर देखा जाता है कि चुनाव का चेहरा होती है पत्नी और बाद में पति लोग राजनीति करते हैं। क्या आपकी पत्नी के साथ भी ऐसा ही होगा? नहीं, बिल्कुल साथ में लेके इसको चलेंगे जी, ठीक है ना, साथ में लेके चलेंगे, ऐसा नहीं है। महिलाएं जागरूक हो चुकी है, इसीलिए आश्रम भी दिया जा चुका है 50%। जी जी। गांव की जनता के द्वारा किस तरीके का समर्थन या सपोर्ट मिल रहा है आपको, आपकी पत्नी को? बहुत बड़ा समर्थन मिला हुआ है। सभी जो है हमारे जो साथी हैं, काके ताऊ दाते हैं, सभी का हमारे को सहयोग मिल रहा है जी। वो बहुत प्रेम है, सभी प्रेम से देखते हैं, सभी प्रेम से बोलते हैं, बहुत बढ़िया हमारे को जो है समर्थन प्राप्त हो रहा है। गांव की जनता से किस तरीके की अपील है सुरेश कुमार की? मेरी अपील सबसे पहले तो यही है, मतदान जो शांतिपूर्वक करे, भाईचारा को बनाकर रखें, बढ़ाएं भाईचारा को। ये चुनाव तो आते रहते हैं जाते रहते हैं, अच्छे बढ़िया चेहरे को देखें, एजुकेटेड जो बंदा है कुछ करवाने की उसमें इच्छा दिखती हो, ठीक है ना, वो ऐसा बंदे को वो चुने। मेरे सभी ग्रामों से हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है, तन मन धन से अपना भाई चुनाव चुन जो है मेरा लड़का है हैंडपंप है, उसके आप मोहर लगाएं और अपना जो है भाई को सपोर्ट करें, सहयोग करें। धन्यवाद। और यहाँ युवा पीढ़ी बैठी है, बुजुर्ग बैठे हैं, उनसे बात करवाएंगे कि किस तरीके का व्यक्तित्व है इनका और किस तरीके का सपोर्ट ये दे रहे हैं। भाई साहब आपको कैसे हुआ? सुरेश कुमार जी हैं, इनके पत्नी चुनाव लड़ने जा रही है, सरपंच पद की प्रत्याशी हैं, तो क्या लगता है कि किस तरीके का परिवार है? क्या जीतने के बाद गाँव के काम करवाएंगे? बिल्कुल करवाएंगे जी, परिवार बढ़िया हमारा एक ही परिवार है जी, बहुत बढ़िया परिवार है। और जो सुरेश भाई ने बताए हैं भाई ये वाले के ये हैं, वो खरा उतरेंगे जी। क्या नाम है आपका? सुखबीर जी। जी धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सुरेश कुमार जी, जिनकी पत्नी चुनाव में यहाँ प्रत्याशी हैं सरपंच पद की, और ग्रामीण और युवा, इनका कहना है कि कल को अगर गांव इनके पत्नी के सर पर जीत का ताज रखता है, वो सरपंच पद की प्रत्याशी जीत जाती हैं। अब देखना ये है कि अपने जीतने के बाद ये अपनी बातों पर कितना खरा उतरते हैं और गांव का कितना विकास कराते हैं। अब अगली श्रृंखला में हम प्रत्याशी से आपकी बात करवाएंगे। अभिषेक हमारे साथ है, बात करते हैं कि जो महिला प्रत्याशी मुकेश जी हैं और सुरेश जी उनके धर्मपति हैं, किस तरीके का व्यवहार है, नेचर है, किस तरीके का मतदान वो लोग करेंगे। अभिषेक राम राम, क्या है? बहुत बढ़िया जी। पहले सारे दर्शकों को राम राम जी। जो ये उम्मीदवार हमारे सामने आया है बहुत अच्छा उम्मीदवार है जी। अभी तक गांव में किसी प्रकार का कोई विकास नहीं है जी। सफाई को लीजिए आप, पानी की व्यवस्था को लीजिए, और भी बहुत सारी समस्याएं सामने आ रही हैं। तो इन समस्याओं को देखकर इस उम्मीदवार को सामने करा गया है। ये इन अपनी बातों पर खरा उतरेंगे। पानी लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, जो महिलाएं वो काफ़ी दिक्कत आती है उनको, तो इन समस्याओं को लेकर गांव में घर घर को पानी पहुंचाने का काम करेंगे। क्या आपको लगता है कि जो वादे इन्होंने किए हैं ये अपने वादों पर खरा उतरेंगे? 101% उतरे करेंगे जी। तो किस तरीके का जन समर्थन और सहयोग है पूरे गांव का या युवा पीढ़ी का बोले जाए तो? गांव में चारों तरफ पूरे भाईचारे का वो साफ सुथरा लेकर चल रहे हैं। जो भाईचारे को मतलब मिसाल मेरी बहुत बढ़िया मिसाल है जी। सरपंच तो 5 साल की है, भाईचारा सारी उम्र का है। मतलब कि यूँ अगर आपकी बात तो आपकी भाषा में कह जाए तो जिता के भेजेंगे इनको आप? 101% जिताएंगे तय दिल से। जी जी। राम राम सर, क्या नाम आपका? रामनिवास जी। मुकेश जी खड़ी हैं, सरपंच पद की प्रत्याशी हैं, और सुरेश जी हैं, उनके पतिदेव हैं, तो क्या आपको लगता है कि भी कल को जीत जाते हैं तो जीत कर गाँव का विकास कराएंगे? 100 जी, पढ़े लिखे अच्छे जानकार सारे गांव से मिलन के मतलब सहयोगी हैं, गांव का भी पूरा सहयोग है इनके साथ। गांव का बहुत अच्छा सारे काम में जो भी इन्होंने कहा है सारे पे खरे उतरेंगे। युवाओं के लिए देखा जाता है कि यहाँ गांव में स्टेडियम की व्यवस्था नहीं है खेलने के लिए, तो उन्होंने कैमरा पे बोला है कि युवाओं के लिए खेलने के लिए खेल स्टेडियम का निर्माण होगा। या तो जी हमारी सारे की पहली ये डिमांड है जी, या तो जी खेल कूद में तो जी सबसे जरूरी है जी, गाँव में जी है ही नहीं सुविधा। जी जी। हमारे वहाँ ओपन में बच्चे खेलते हैं, उसके लिए कोई सुविधा नहीं, वहाँ पे ना कोई जिम का सामान है, ना कोई डम्बल है, कुछ भी नहीं जी। तो उसके लिए तो जी हम सबसे पहले जब सरपंच हमारे सुरेश भाई से यही रिक्वेस्ट हमारी भी, इसकी भी यही तमन्ना है, और सबसे पहले युवाओं का विकास जरूरी है। सबसे पहले युवाओं के लिए जो सुविधा मिलेगी ना उसके लिए खरा उतरेंगे भाई, हमें पूरी उम्मीद है जी। धन्यवाद जी। भाई साहब क्या नाम है? नवनीत जी।
आपके गांव के अंदर हैं मुकेश कुमारी जी, प्रत्याशी हैं सरपंच पद की, उनके पति देव हैं सुरेश जी। और क्या आपको लगता है कि कल को जीत जाती हैं तो अपने वादों पे खरा उतरेंगे लोग? बिल्कुल खरा उतरेंगे जी। गांव में जो ओपन जिम की व्यवस्था कराई जाएगी सबसे पहले तो भाई गांव के खिलाड़ी बाहर भी खेलने जाते हैं, भाई खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा जी। दूसरी बात सेहत की, भाई जल हो गया, जल ही जीवन है जी। गाँव में साफ सुथरे पानी की व्यवस्था की जाएगी। बात की जाए बेटियों के लिए पढ़ने जाने के लिए गांव से बाहर जाना पड़ता है, बस की मांग करी जाएगी भाई, बस नहीं है, बस की मांग की जाएगी जी भाई। बस लड़कियां दुखी ना हो भाई, कष्ट उठाना पड़ता है भाई, इंतजार करना पड़ता है। तो क्या आपको लगता है कि आपके जो उम्मीदवार हैं वो जीतने के बाद इस व्यवस्था को पूरा करवा देंगे? बिल्कुल पूरा करवा देंगे जी। इसी सुरंग में और हमारे साथ है युवा साथी, हमारे साथ है, बात करते हैं। वैसे राम कैसे हो आप? ठीक जी। हुक्के पर चर्चा चल रही है और चुनाव में घोष बजा हुआ है और मुकेश कुमारी जी हैं सरपंच पद की उम्मीदवार हैं। अब पूरा गांव के मतलब कि एक ना जो बोलते हैं ना पाना खाप जो भी होता है, आप लोग इकट्ठे हुए हैं, तो किस तरीके का समर्थन दे रहे हैं आप लोग? बढ़िया तरीके से समर्थन है जी, पढ़े लिखे हैं जी, वो कोई बैल नहीं, समझदार हैं जी। और जो युवा है, युवाओं के बारे में सब जानकारी है, बैली नहीं है जी। जो कि बैले में दशे रहे यहाँ पर लगभग इस गांव में गुजरात की सरपंच बने हैं जी, जिनका इतना उल्ट नहीं रहा। आज मैसेज है, फोन के बारे में ज्ञान है पूरा जी। उनके बारे में खरे उतरेंगे और मतलब ज्ञान कि, है। युवा प्रत्याशी हैं हाँ जी, और जिता के भेजेंगे। हाँ जी जरूर। तो लगता है कि जीत के बाद ही काम कराएंगे गांव का? हाँ जी, जीतने के बाद ही काम करेंगे। काम तो अब भी तेरा करते हैं, कोर्ट कचहरी का उधर रहते हैं, काम कराते रहते हैं, समाज सेवा करते हैं। हाँ जी, समाज सेवी आदमी जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। कैसे हो आप? नमस्कार जी। ठीक। किस तरीके का चुनाव अभियान आपका चला हुआ है? किन वादों के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे आप? जी बहुत अच्छा चला हुआ है, पूरा गांव हमारे साथ है जी, उनको पूरा करूंगी जो कमी पूरी करेंगे। जो है पानी की प्रॉब्लम है जी, जो सिरपा गढ़ा लेके लेडीज पीने का पानी की ज्यादा प्रॉब्लम है मतलब कि पीने के पानी की ज्यादा समस्या है। मटके उतरवा दूंगी जी, और पूरी इनकी जो कामना हो पूरी करूंगी जी। बात की जाए बेटियों के लिए किस तरीके की व्यवस्था कराएंगी? जी कोई लाइब्रेरी वगैरह नहीं है, वो लाइब्रेरी की व्यवस्था करेंगे जी। कुछ पार्क वगैरह नहीं है यहाँ पर, पार्क वगैरह बनाएंगे। लाइटें नहीं है यहाँ पर, सारे गांव में कीचड़ है जी। कुछ जी समरसई या इसकी सीवर वगैरह कुछ सारी सुविधा पूरी, सारी सुविधाएं करा दो। सारी सुविधा। बात करते हैं माता जी हमारे साथ। माता जी राम राम। राम राम जी, राम राम। मुकेश जी चुनाव लड़ने जा रही हैं, तो किस तरीके का बुजुर्ग महिलाओं का और जो माताएं बहनें किस तरीके का जन समर्थन आशीर्वाद दे रहे हैं? जी पूरा सहयोग करेगी जी, इसी बात नहीं है, जो कमी है नहीं वो पूरी कराएगी जी। हाँ हाँ। तो जिताओगे पूरे गांव से, सरपंच बनाओगे? हाँ जी, बढ़ावा क्या तो कोई नहीं सरपंच है, मेरे बेटे की बहू से जी, मैं सासू माँ हूँ जी इसकी। अच्छा, आप इनकी सासू माँ हैं? हाँ जी, सासू माँ हूँ, पूरे लड़का जैसे कहूँ सासू माँ हूँ, लड़का बहुत लकी है मेरा, जो मैं सबके लिए बहुत दयावान है, सारे काम पूरे करेगा, इसी बात नहीं है। बात की जाए और महिलाएं हमारे साथ करते हैं। नमस्कार, कैसे हो आप? मुकेश देवी चुनाव लड़ने जा रही हैं सरपंच पद का, तो किस तरीके का सपोर्ट आप उनको दे रही हैं? किस तरीके का मिल रहा है उनको सपोर्ट? इस पे मिलजुल कर सारे गांव सपोर्ट करेगा जी। भाई बहन काके ताऊ सारे वो करेंगे, जो काम है गलियों का, लाइट का, पानी का, सारा करेगी। मतलब आपको यकीन है कि कल को सरपंच आप बना देते तो पूरे काम करेगी गाँव के? हाँ जी करेगी जी, जी पूरी उस तक करेगी जी। जी मुकेश जी आप बताइए। हाँ जी, हम पूरे गांव के लिए ही यहाँ उतरे हैं इस चुनाव पे जी, पूरे गांव की विकास के लिए उतरे हैं जी, पूरे गांव का सुधार करने के लिए जी। किस तरीके की अपील है मुकेश की गांव की जनता से? मैं धर्मपत्नी सुरेश सिंधु, हाँ। मुकेश जी कुमारी जी। मैं हैंडपंप का निशान है जी मेरा जी। हैंडपंप के निशान पर मोर लगा के पूरा गांव जिताओ जी। मैं उस पूरे गांव का मान सम्मान रखूंगी, वो मेरे को आशीर्वाद दो जी। धन्यवाद। राम जी, पहले तुम शीतला संधू हूँ, जगदीश संधू जी। और जी मेरा देवर है सुरेश संधू, वो इलेक्शन पे उतरा है और हैंडपैड का उसका मतलब निशान है, तो बहुत अच्छा है, उसका कार्य बहुत अच्छा है। और हमारे मतलब एरिया में है नहीं, जो हमारा पुलिया पाना है तो इसमें कोई भी सुविधा नहीं है, मतलब शमशान है तो हमारे जमा भरने का आगे है। एक तो हमारी पहली शरीर तो वाय है, जो मेरा देवर बनेगा तो वो उठावेगा जरूर उनकी। तो दूसरी बात है हमारा कोई भी लाइट का प्रबंध नहीं है, मतलब सारे खंबे हैं नहीं वैसे ही खड़े हैं, कोई भी प्रबंध नहीं है। तीसरी बात है हमारे बगड़ में है नहीं, सब बगड़ों में पानी की सुविधा है पीने का, की हमारे बगड़ में नहीं है। जो मेरा देवर बनेगा तो ये पूरी सुविधा पूरी करेगा।
जी। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर। सीधी बात, नो बकवास।